नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीएसटी क्रेडिट नोट के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या सच में जीएसटी क्रेडिट नोट का नियम बदल गया है? कुछ लोग बोल रहे हैं जीएसटी क्रेडिट नोट बनाना मुश्किल हो गया है, जीएसटी क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, सच्चाई क्या है मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। हाँ, चेंज क्या आया है, क्या उस चेंज से नियम बदल गया है, क्या जैसे पहले था क्रेडिट नोट डेबिट नोट का एडजस्टमेंट क्या उस तरीके से अब नहीं होगा? सेम सब कुछ उसी तरीके से होगा। हाँ, कुछ नया आया है। क्या? आईएमएस वाला मैटर, जो इसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा बाउचर की एंट्री करनी पड़ सकती है। मैं वो चीज बता रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो चीज आपको किसी ने नहीं बताया। और ये चीजें तभी समझी जा सकती है जब आप प्रैक्टिकल में काम करोगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। यहां पर हमें लगता है कि जीएसटी सिस्टम खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। किस तरीके से मैं बताने वाला हूं, देखिए पूरा मैटर क्या होता है जीएसटी सिस्टम का, क्रेडिट नोट का। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एक सेलर है मिस्टर ए और बायर है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल सेल किया 1,18,000 का, जिसमें सेल्स अमाउंट 1,00,000 है और इस पे जीएसटी 18% के हिसाब से 18,000। तो यहाँ जो सेलर है मिस्टर ए, इनके लिए 18,000 की लायबिलिटी आ जाएगी। इनको 18,000 का टैक्स पेमेंट करना होगा। और वहीं पर मिस्टर बायर का परचेज अमाउंट 1,00,000 और जो 18,000 आईटीसी है, जीएसटी लगकर आया है, ये इनकी आईटीसी है। ओके, इसी तरीके से होता है। अब मिस्टर ए ने अपना जीएसटी R1 फाइल किया, इस 1,18,000 की इनवॉइस को अपने जीएसटी R1 में दिखाया और जीएसटी R1 के हिसाब से 18,000 की लायबिलिटी मिस्टर ए के ऊपर आ रही है। और यहाँ मिस्टर बी के जीएसटी R2A और जीएसटी R2B में गया ये इनवॉइस, और 18,000 मिस्टर बी की आईटीसी है, इनको आईटीसी क्लेम करना है। ओके, अब होता क्या है, अब मान लीजिए कोई भी रीजन हो सकता है। मिस्टर ए ने 50,000 का क्रेडिट नोट बना दिया मिस्टर बी के नाम। अब क्रेडिट नोट का जो टैक्सेबल अमाउंट है 50,000 है, उस पर जीएसटी 18% के हिसाब से 9,000, टोटल क्रेडिट अमाउंट 61,000 का। अब मिस्टर ए इस क्रेडिट नोट को भी अपने जीएसटी R1 में फाइल करेंगे। जब ये फाइल करेंगे तो क्या होगा, इनका टोटल सेल 1,00,000 था, इन्होंने क्रेडिट नोट दिया 50,000 का, टैक्सेबल अमाउंट 50,000 और जीएसटी की लायबिलिटी इतनी कम हो जाएगी इनकी 9,000, क्योंकि इन्होंने जो सेल किया था लायबिलिटी थी 18,000 का। फिर इन्होंने जब 50,000 का क्रेडिट नोट दिया तो 50,000 इनकी सेल कम हो जाएगी। जो टोटल लायबिलिटी इनकी 18,000 थी, उसमें से क्रेडिट नोट के सामने 9,000 की लायबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। इनकी नेट लायबिलिटी 9,000 मिस्टर ए की। ओके, इन्होंने अपना जीएसटी R1 में दिखाया। और वहीं पर मिस्टर बी ने जो आईटीसी 18,000 की लिया था, जैसे मिस्टर ए अपना क्रेडिट नोट जीएसटी R1 में फाइल करेंगे तो ये क्रेडिट नोट मिस्टर बी के जीएसटी R2A जीएसटी R2B में जाएगा। जहां जीएसटी R2B में उनको पूरी आईटीसी 18,000 की दिख रही है, वहीं जीएसटी R2B में क्रेडिट नोट आएगा कितने का, आईटीसी 9,000 कम करने के लिए। तो मिस्टर बी का टोटल आईटीसी कितना था, 18,000 इस इनवॉइस के सामने। और मिस्टर ए ने जब क्रेडिट नोट फाइल कर दिया तो 9,000 की आईटीसी इनकी कम हो जाएगी। जिस तरीके से मिस्टर ए का टोटल लायबिलिटी 18,000 था, क्रेडिट नोट एडजस्ट करके लायबिलिटी इनकी नेट लायबिलिटी 9,000 बची। इसी तरीके से मिस्टर बी का आईटीसी 18,000 था और उनके पास क्रेडिट नोट आया 9,000, तो आईटीसी 9,000 कम होकर नेट आईटीसी 9,000 हुई 18,000 में से। ये तो पहले से ही चल रहा है और इसी तरीके से क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट होता भी है। इसमें कुछ नया तो है नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। अभी जो कुछ नया आया है, क्या, जो आईएमएस आया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होगा, पहले तो जीएसटी पोर्टल की तरफ से कहा गया कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी इनवॉइसें दिखेंगी, अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो तो वह डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा, वह सारी इनवॉइस एक्सेप्ट मानी जाएगी। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्ट हो जाएगी।
अपने आप एक्सेप्ट मानी जाएगी, आपके जीएसटीआर 2B में फाइनल मानी जाएगी। लेकिन वहीं पर अभी कहा गया है कि क्रेडिट नोट के मैटर में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? या एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट के मामले में सिर्फ दो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ओके, पहले तो कहा गया कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट के मामले में बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मिस्टर ए ने जो 9,000 का क्रेडिट नोट डाला, ठीक है, और उस इनवॉइस के सामने पहले मिस्टर बी ने 18,000 का क्रेडिट नोट 18,000 की आईटीसी क्लेम कर लिया था। अब मिस्टर बी ने क्रेडिट नोट डाला, तो क्रेडिट नोट डालने के बाद अगर आप कोई एक्शन नहीं भी ले रहे हो आईएमएस में, फिर भी वो क्रेडिट नोट मिस्टर बी के जीएसटीआर 2B में तो जाएगा। अब मिस्टर बी को अपनी आईटीसी को 18,000 में से 9,000 कम करके क्लेम करना चाहिए, उनको 9,000 का आईटीसी रिवर्स करना ही पड़ेगा। 2B में दिख रहा है। अगर मिस्टर बी 18,000 की पूरी आईटीसी ले लेते हैं और जो 9,000 का क्रेडिट नोट आया है इसको नहीं एडजस्ट करते हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करके मिस्टर बी को नोटिस भेजे कि आपकी 9,000 की आईटीसी कम होनी थी, क्रेडिट नोट आप में दिख रहा है, आपने क्यों नहीं कम किया, ठीक है। अभी क्या कहा गया कि आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएगा। अब मिस्टर ए ने तो अपना क्रेडिट नोट जीएसटीआर में डाल दिया, अब मिस्टर बी को उस क्रेडिट नोट पर एक्शन लेना है, ठीक है। अब जैसे 59,000 का क्रेडिट नोट मिस्टर बी के आईएमएस में दिख रहा है, अब इनको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब मिस्टर बी ने मान लीजिए एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्रेडिट नोट मिस्टर बी के जीएसटीआर 2B में तो गया, पहले से भी जैसे आता था उसी तरीके से जीएसटीआर 2B में गया। अब मिस्टर बी को 18,000 में से 9,000 आईटीसी माइनस करके 9,000 लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, यहां फिर मिस्टर ए को क्रेडिट नोट के सामने 9,000 की लायबिलिटी कम हो जाएगी जब मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमने मिस्टर बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, और यहां मिस्टर ए की लायबिलिटी 9,000 कम भी हो गई, ठीक है, जो होना था। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये क्रेडिट नोट मिस्टर बी के जीएसटीआर 2B में ही तो जाएगा जिस तरीके से पहले जाता था। और तब भी अगर मिस्टर बी चाहें, वो नहीं एडजस्टमेंट करते हैं 9,000 की, पूरा 18,000 की आईटीसी लेते हैं, तो क्या करोगे? फिर भी तो जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला क्या मैटर हुआ? कुछ खास तो हुआ नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद भी आप नहीं एडजस्ट करो, क्या कर लोगे? और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, पहले जैसे 2B में आया है तब भी आप नहीं एडजस्ट करो, लेकिन एक्चुअल में आपको एडजस्टमेंट तो करना चाहिए। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो गलत ही है। एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर ए का एडजस्टमेंट हो गया। यहीं पर अगर मिस्टर बी इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर 18,000 में से इनकी 9,000 की आईटीसी कम नहीं होगी, लेकिन मिस्टर ए 9,000 की लायबिलिटी इनकी कम भी नहीं होगी, इनको पूरा 18,000 का पेमेंट करना होगा। इसलिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन डाला गया है। मैं समझता हूं यहां तक का पूरा प्रैक्टिकल मामला आप समझ गए होंगे। लेकिन यहीं पर जो मैंने बोला, कुछ हमें हो सकता है कुछ अलग से बाउचर, एक्स्ट्रा बाउचर हमें एंट्री करना पड़ जाए। क्यों? ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट के चक्कर में। क्यों, कैसे, इस चीज को समझते हैं। अब मान लीजिए, अलग एग्जांपल देख रहे हैं हम। कोई पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर ए ही है, उन्होंने हमारे नाम का जीएसटीआर 1 में गलत इनवॉइस फाइल कर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 18,000 की आईटीसी हमारे नाम गलत इनवॉइस आ गई है, जीएसटीआर उन्होंने फाइल कर दिया मिस्टर ए ने। अब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसिलेशन किया तो हमारे 2B में 18,000 की आईटीसी दिख रही है, और लेकिन मुझे लग रहा है तो हमारी इनवॉइस ही नहीं। जिसने जीएसटीआर 1 फाइल किया उन्होंने गलती से फाइल कर दिया, इस इनवॉइस से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जब वो हमारी इनवॉइस नहीं है तो क्या हम उस आईटीसी को क्लेम करेंगे? नहीं क्लेम करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उस आईटीसी को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए ने, जिन्होंने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, उनके ऊपर तो लायबिलिटी आ गई। फिर उनको क्या करना पड़ेगा? जो इनवॉइस उन्होंने R1 में दिखाया, गलत जीएसटी नंबर पे फाइल कर दिया, उसके सामने उनको क्रेडिट नोट तो डालना पड़ेगा। जब वो क्रेडिट नोट डालेंगे तभी तो उनकी आईटीसी सेटअप होगी।
और जो सामने वाला जो मैं हूं बायर्स, अब मैंने उस गलत इनवॉइस की आईटीसी ही नहीं क्लेम किया, उसकी आईटीसी लिया ही नहीं। अब उसी इनवॉइस के सामने जब मिस्टर ए ने क्रेडिट नोट फाइल किया तो बताओ मैं एक्सेप्ट करूंगा कि रिजेक्ट करूंगा? अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो उस इनवॉइस का पहले हमने आईटीसी नहीं लिया है, और एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी आईटीसी और कम हो जाएगी। हाँ, आईटीसी क्लेम किया होता, एक्सेप्ट कर लेता, एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन वो इनवॉइस हमारी थी नहीं, गलत इनवॉइस थी, तो हमने उसकी आईटीसी नहीं लिया। अब सामने वाले सप्लायर ने उसके सामने क्रेडिट नोट डाला, भाई उसको तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। जब उसने क्रेडिट नोट डाला तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों कर दिया? उस इनवॉइस की हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं किया था, आईटीसी नहीं लिया था। अब जैसे हमने रिजेक्ट किया तो मिस्टर ए के ऊपर तो लायबिलिटी खत्म होगी नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया, उनके ऊपर लायबिलिटी आ गई, उनको टैक्स भरना पड़ जाएगा। और अगर मान लीजिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर तो हमें अपनी आईटीसी कम करना पड़ेगा, तभी मिस्टर ए भी बच पाएंगे, तभी इनकी लायबिलिटी कम होगी। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी आईटीसी कम। तो यहां पर इसके लिए क्या करना होगा, हमें उस इनवॉइस की एंट्री करनी पड़ेगी। जो गलत इनवॉइस आ गई हमारे जीएसटीआर2 में, उसको भी हमें एंट्री करना ही पड़ेगा। एंट्री करके उस सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, ये इनवॉइस हमारे जीएसटीआर2 में कैसे आ रही है, हमने तो आपसे कुछ गुड्स या कोई सर्विस लिया नहीं है, हमारे पास इनवॉइस दिख रही है, तो आपको उसकी इनवॉइस एंट्री करनी पड़ेगी। फिर आपके सामने वाले जो सप्लायर है फिर वो क्रेडिट नोट डालेगा, फिर आप उस क्रेडिट नोट की एंट्री करोगे, फिर क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करोगे, फिर जाके आपकी आईटीसी भी कम होगी और इधर सप्लायर का लायबिलिटी भी बराबर होगा। तो ये तो गलत ही हो गया, मतलब हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा एंट्री करने का एक लोड आ गया कि गलती से अगर किसी ने हमारे जीएसटी R1 फाइल कर दिया, तब भी हमें हमारी इनवॉइस है कि नहीं है, हमसे लेना देना है कि नहीं है, लेकिन हमें उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी आईटीसी दिखाएंगे। और फिर जब सप्लायर सामने वाला जीएसटी उसका क्रेडिट नोट फाइल करेगा, फिर उस क्रेडिट नोट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आईटीसी हमारी कम हो जाएगी और उधर सप्लायर का लायबिलिटी बराबर हो जाएगा। और अगर हमको लगा कि हमारी ये इनवॉइस गलत है, हमारी है ही नहीं, हमने उसको एंट्री नहीं किया, आईटीसी नहीं लिया, और फिर सप्लायर ने जब क्रेडिट नोट फाइल किया, जब हमने उसकी आईटीसी नहीं लिया है तो उसको हम एक्सेप्ट क्यों करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करेंगे तो सप्लायर के ऊपर वो लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने वाला जो ऑप्शन दिया है क्रेडिट नोट को लेकर, इससे आप प्रैक्टिकल सोचो, जो डिस्कस मैंने किया आप प्रैक्टिकल सोचो, ये चीज सामने आएगी। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्रेडिट नोट को लेकर जो नया रूल आया है, नया चेंजिंग आ गया है, आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताया। नमस्कार, धन्यवाद।